तो ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट कंटिन्यू करते हैं हम लोग। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स 3 तरीके से करते हैं। एक है सेंटेसिमल सिस्टम, दूसरा है हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम, और तीसरा क्या है हमारा सर्कुलर सिस्टम। समझ में आ रही है बात? यस और नो बोलिए, क्लियर है कि नहीं? यस सर। ठीक है, अब चला समझना कि पहला हम देखते हैं सेंटेसिमल सिस्टम। सेंटेसिमल सिस्टम किसको बोलते हैं? जिसमें वन राइट एंगल यानी 90 डिग्री को हम लोग 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं? 100 इक्वल पार्ट्स में। और हर एक पार्ट को ग्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेड। एक पार्ट को क्या बोलते हैं? जैसे आप बोलते हो ना, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये वाला एंगल कौन सा होता है? 90 डिग्री होता है। यस और नो? बात समझ पा रहे हो सब लोग? बोलते हो ना आप 90 डिग्री है। यस और नो बोलिए। अब इस 90 डिग्री को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं? बोलिए। इंटू 100 पार्ट्स। ठीक है, समझ में आ रही है बात? कितने पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं बताइए ज़रा? 100 पार्ट्स में। बात समझ में आ रही है? हाँ जी। और हर ईच पार्ट, हर एक पार्ट को, ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं। यानी ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ग्रेड बोलते हैं। ग्रेड। और ग्रेड को डिनोट किससे करते हैं? जी से करते हैं। यानी एक पार्ट को हम कैसे डिनोट करेंगे? 1 पार्ट इज इक्वल टू 1 ग्रेड। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? एक पार्ट को हम क्या करते हैं? एक ग्रेड में करते हैं। इसका मतलब एक बात समझ में आया, जबकि मेरे पास टोटल डिग्रीज कितने हैं? हमारे पास 90 डिग्री हैं। और हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? कितने पार्ट्स में डिवाइड किया बताइए ज़रा? 100 पार्ट्स में डिवाइड किया। तो अब एक पार्ट एक ग्रेड के बराबर है, तो 100 पार्ट्स कितने ग्रेड के बराबर होगा? 100 ग्रेड के बराबर होगा। क्या ये बात आपको सब लोग को समझ में आई? यस और नो? चलिए, समझ में आया सबको? यस और नो बोलो। चलिए, अब कभी कभी थ्योरेटिकल क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है आपसे। आगे कहा जाता है कि अगर इस 100 पार्ट से को हम 100 ग्रेड बोलते हैं। अब कहा जाता है अगर आप इस 100 ग्रेड में से या 100 पार्ट में से अगर आप इस 21 पार्ट को अलग कर दें, या फिर 21 ग्रेड की अगर आप बात करेंगे, तो वो क्या हो जाता है? 100 मिनट्स बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? 100 मिनट्स। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? देख रहे हो, 21 ग्रेड को हम क्या बोलते हैं? 100 मिनट्स। समझ में आ रही बात? यस और नो? इसी टर्म को हम लोग सेंटेसिमल मिनट बोलते हैं। कौन सा मिनट बोलते हैं? सेंटेसिमल मिनट। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब समझते हैं। उसी तरह से अब हमने देखा कि ये जो हमने एक सिंगल सा एपोस्ट्रोफिस लगाया है, एपोस्ट्रोफी लगाया है, उसको हम क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। समझ में आ रही बात? आगे बात करते हैं। और 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं? 100। अगर इसको हम किसको क्या बोलते हैं? 100 सेकेंड्स। समझ में आ रही बात? ये कौन से सिस्टम में होता है? सेंटेसिमल। तो सेंट से आपको खुद ही समझ में आ रहा है, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। बात समझ में आ रही है सबको? सेंट का मतलब ही क्या होता है? 100 होता है। यानी 1 मिनट हमारे कितने सेकंड्स के बराबर हो गया बताइए? 1 मिनट हमारे कितने सेकंड्स के बराबर हो गया? बोलो। 1 मिनट हमारा कितना सेकंड हो गया? हाँ जी, 100 सेकंड्स। बात क्लियर है? 100। लेकिन ये किस में होता है? सेंटेसिमल सिस्टम में होता है। अब हम जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज किया हुआ सिस्टम है वो है सेक्साजेसिमल सिस्टम, जो हम देखते हैं आगे। चलो, इसका मैं स्क्रीनशॉट आप लोग को भेजते चलता हूँ। ठीक है, जो मोस्ट फ्रीक्वेंट यूज किया हुआ सिस्टम है वो क्या है? हमारा सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, अगला टर्म हमारा क्या? सेक्साजेसिमल सिस्टम। अभी हमने देखा था सेंटेसिमल सिस्टम में एक 90 डिग्री को हमने 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और एक पार्ट को हमने क्या कहा? 1 ग्रेड बोला। और 1 ग्रेड किसके बराबर होता है? 1 ग्रेड 1 पार्ट के बराबर हो जाता है।
कहा जाता है कि 21 पार्ट को आप अलग कर लें या 21 ग्रेड को अलग कर लें तो वो 100 मिनट्स के बराबर हो जाता है। और 1 मिनट कितने सेकंड्स के बराबर हो जाता है? 100 सेकंड्स के। ये तो हम तब बात करते हैं जब हम बात करते हैं किसकी? सेंटेसिमल सिस्टम की बात करें। अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम है वो कौन सा सिस्टम है हमारा? सेक्साजेसिमल सिस्टम। जरा समझिएगा जो हम यूज करते हैं। कहा जाता है वन राइट एंगल, जैसे अगर हम एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लें इस टाइप का, ये राइट एंगल है, यस और नो? ये राइट एंगल है, यस और नो? बोलो, है ना राइट एंगल 90 डिग्री, ठीक है? वन राइट एंगल 90 डिग्री के बराबर है। सेक्साजेसिमल सिस्टम में कहा जाता है कि 90 डिग्री को हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 60 इक्वल पार्ट्स में। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं? 60 इक्वल पार्ट्स। बात समझ रहे हैं सब लोग? यस और नो? और ईच पार्ट, इसके अंदर जो हर एक पार्ट है, ईच पार्ट को हम क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। ईच पार्ट इज क्या? 1 डिग्री। बात समझ में आ रही है? एक पार्ट को हम 1 डिग्री बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? हाँ जी बोलिए, यस और नो? ठीक है, एक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 1 डिग्री। यस सर। ठीक है, तो कहा जाता है कि 1 डिग्री को हम किस से डिनोट करेंगे? 60 मिनट्स। तो मिनट्स के लिए आप सिंगल एपोस्ट्रॉफी लगा दो तो आप समझ लेंगे कि 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर हो जाता है। ठीक है, जबकि हम बात करेंगे अगर सेंटीसिमल में तो चीज़ें बदल जाएगी, 100 हो जाएगा, वो 21 ग्रेड 100 मिनट्स के बराबर हो जाता है। बट यहाँ पे 1 डिग्री किसके बराबर होता है? 60 मिनट्स के। ठीक है, बढ़िया। और आपको एक बात और समझना पड़ेगा, 1 मिनट जो है 60 सेकंड्स के बराबर होता है। यस और नो? 60 सेकंड्स के बराबर होता है। और 1 डिग्री कितने के बराबर हो गया? 60 मिनट के बराबर। आई होप समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो आप अगर हम घड़ी की भी बात करें तो घड़ी में भी हमारा यही सिस्टम हम यूज करते हैं जिसका नाम क्या है? सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब आप बोलोगे सर हम कैसे समझें इस चीज़ को? तो मुझे बताओ कि जब घड़ी हमारा इस टाइप से चलता है ना, तो मान लो ये 3 बज रहा है, तो मुझे बताओ ये 12 पे है और ये 3 पे है, तो मुझे बताओ 90 डिग्री होता है या नहीं होता है? बोलो यस और नो? बोलिए, होता है ना 90 डिग्री? बोलो यस और नो? हाँ भाई, अगर 3 बज रहा है तो घड़ी इस टाइप से होगा, आवर हैंड 12 पे होगा, सॉरी मिनट हैंड 12 पे होगा और आवर हैंड किस पे होगा? 3 पे होगा। बोलिए यस और नो? तो आप बताइए इसके अंदर एंगल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है या नहीं बनता है? बोलिए यस और नो? हाँ जी बोलिए। यस सर। ठीक है, तो कहा जाता है कि 1 डिग्री जो है 60 मिनट के बराबर हो गया और 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर हो गया। आगे बात करते हैं हम लोग, और सेकंड्स को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग? डबल एपोस्ट्रॉफी से। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सर्कुलर सिस्टम। हम बात करेंगे कोई एंगल का मेजरमेंट विद इन ए सर्कल। तो देखिए, अगर हम मेजरमेंट ऑफ एंगल की बात करें, इसमें सर्कल के अंदर जैसे हमने देखा राइट एंगल का था तो हम डिग्री में करते थे, लेकिन अगर सर्कल की बात हो, किसकी बात हो? सर्कल की बात हो। बात समझ रहे हैं बात सब लोग? सर्कल की बात हो तो इसमें जो भी एंगल मेजरमेंट होता है, अगर मैं कहूँगा ये एंगल अगर थीटा है, क्या है? थीटा है, तो इसका एंगल का मेजरमेंट किस में होगा? रेडियन में होगा। बात समझ में आ रहा है? ये जो एंगल होगा किस में होगा? रेडियन में। वो एक अलग बात है कि हम इसको बोलते किस तरह से हैं, हम किस तरह से बोलते हैं? थीटा डिग्रीज में ही बोलते हैं, लेकिन हम डिग्री में भी बोल सकते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं और रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आपको किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है, यानी किसी भी एंगल को जो डिग्री में दिया हुआ है उसको हम डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं? बताइए ज़रा। डिग्री को किस में चेंज कर सकते हैं? रेडियन में कर सकते हैं, और रेडियन को किस में चेंज कर सकते हैं? डिग्री में कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है?
डिग्री को रेडियन में और डिग्री रेडियन को, लेकिन ये बात जो हो रही है किसके अंदर हो रही है, सर्कुलर सिस्टम की हो रही है। ठीक है, जरा समझते हैं। अगर मैं कहूँगा 1 रेडियन कैसे आप लिखोगे, तो 1 रेडियन का मतलब 1 लिखिए आप और ऊपर में एक छोटा सा सी लिख दीजिए। समझ में आ रहा है, समझ में आ रही है बात, छोटा सा क्या लिख देना है, सी। ठीक है, क्लियर है। और सी डिनोट करता है, कहने के लिए तो हम बोल देते हैं कि सी एक सर्कल को डिनोट करता है। ठीक है, 1 रेडियन, और रेडियन किस में यूज़ हो रहा है, सर्कल में यूज़ हो रहा है। ठीक, आगे बात करते हैं। समझ में आ रहा है ना सबको, तो ज़रा समझिएगा रेडियन होता क्या है। इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। जैसे आप देख रहे हो, अगर ये सेंटर ओ है तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर बाय आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। ज़रा समझना इस चीज़ को। मान लो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये रेडियस है 10 सेंटीमीटर के बराबर। कितना कितना रेडियस कितना है जी, बताइए ज़रा, रेडियस कितना है हमारा, 10 है। तो ये जो आर्क है, मान लो आर्क आपका कौन सा है, ए बी है। आर्क कौन सा है, मान लो आर्क को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए बी, और इसके ऊपर इस तरह से लिख देते हैं। तो आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी भी कितना होना चाहिए, 10। समझ में आ रहा है सबको बात, यस और नो, बोलिए। अगर इस टाइप का केस हुआ तो ये जो एंगल बन रहा है ये 1 रेडियन बनेगा। कितना बनेगा, 1 रेडियन। यानी थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 1 रेडियन। समझ में आ रही बात, यस और नो, बोलिए। क्लियर है, यस और नो, यस सर। यानी अगर रेडियस की वैल्यू हो जाए इक्वल किसके, सर्कल के आर्क के बराबर, लेंथ के बराबर। हालांकि ये सर्कुलर लग रहा है, जब आपको तो सीधा करोगे तो आप आर्क का लेंथ अगर 10 सेंटीमीटर है, दोनों अगर इक्वल हो जाए तो इसका मतलब ये है कि सेंटर पे रेडियस के द्वारा और आर्क के द्वारा जो बना है एंगल वो कितना है, 1 रेडियन है। समझ में आ रही है सबको बात, यस और नो। अब 1 रेडियन है या 2 रेडियन है या 5 रेडियन, एक्चुअली हम लोग रेडियन अलग तरीके से डिनोट करेंगे, जैसे पाई के रूप में भी डिनोट करेंगे, वो मैं बताऊंगा अभी आपको। वो डिपेंड किस पे करता है, रेडियस पे, और किस पे, आर्क, किसका, आर्क लेंथ। ठीक है, किसका, सर्कल का। ठीक, आगे बात करते हैं। जैसे सर्कल की बात करें, सरकमफ्रेंस क्या होता है हमारा, मुझे बताइए। सर्कल में, इन ए सर्कल सरकमफ्रेंस क्या होता है, जरा बताइए जरा ईमानदारी से, व्हाट इज सरकमफ्रेंस। 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है। अरे यार क्या मैं उल्टा लिख रहा हूँ, देखो एरिया इनसाइड अ सर्कल। देखो ना, बताता हूँ मैं। सर्कल में क्या है, सरकमफ्रेंस है ना, मैं लिख रहा हूँ अच्छे से, है ना, फ्रेंस। ये होता है क्या, 2 पाई आर, यस और नो। लेकिन जरा इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पाई इंटू 2 आर, यस और नो, बोलो, लिख सकता हूँ ना। अब मुझे बताओ, पाई इंटू क्या हो गया, 2 आर क्या होता है, रेडियस को अगर आप डबल करोगे तो क्या बन जाता है, डायमीटर, यस और नो, बोलो। रेडियस को अगर आप डबल करेंगे तो क्या बन जाएगा, डायमीटर। हाँ जी, तो सरकमफ्रेंस क्या निकल कर आया, पाई इंटू डी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी आप लोगों को, ये तो बहुत बेसिक सी बात है, बोलिए यस और नो, बढ़िया। ठीक है, और कहा यह भी जाता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है, यस छोड़ के क्या होता है बताइए, 3.14, यस और नो, बराबर नो। और पाई की वैल्यू हम कैसे लिखते हैं, 22/7 भी लिखते हैं। समझ में आ रही है सबको बात, यस और नो, बोलिए। क्लियर है, हाँ जी, ठीक है। चलिए अब हम अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यहाँ तक तो आप लोगों को पता था, आगे की बात करते हैं। जरा देखिए, अगर मैं बोलूँगा 1 रेडियन की बात आपको समझ में आएगी, लेकिन अब एक एक करके देखते हैं। पाई रेडियन की बात करते हैं। पाई रेडियन, सॉरी, पाई रेडियन है ना, पाई रेडियन, पाई रेडियन। पाई रेडियन को अगर आपको डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, 1 डिग्री इंटू कितना मल्टीप्लाई कर देंगे, 180। 1 डिग्री को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ जी, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 180 से, तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। ये बात समझ में आया, यानी एक बात समझ में आया, सीधा सीधा बात करेंगे।
पाई सी बोलते हैं। तो अब देखो 1 रेडियन को मैं 1 के पावर सी लिखूंगा, तो पाई रेडियन को मैं क्या लिखूंगा, पाई के ऊपर सी लिखूंगा ना, बोलिए यस और नो। 1 रेडियन को मैं किसे डिनोट करता हूँ, ये रेडियन है ना, ये रेडियन है। 1 के एनीथिंग के पावर अगर हम सी लिख दें तो वो रेडियन बन जाता है। तो 1 रेडियन को 1 के पावर सी लिखते हैं, तो पाई रेडियन को कैसे लिखेंगे, पाई के ऊपर सी, यस और नो। तो पाई रेडियन डिग्री में कितनी वैल्यू होती है, 180 डिग्री। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? पाई रेडियन कितने के बराबर हो गया, 180 डिग्री, यस और नो। चलिए आगे बात करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। तो पाई रेडियन हमारा किसके बराबर हो गया, तो सीधा सीधा पाई की वैल्यू आप सोच सकते हो, पाई की वैल्यू कितनी है, 180 डिग्री के बराबर है। आगे बात करते हैं, जरा समझिए। अब हमें अगर सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। कितना बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है, थीटा बना रहा है। तो अगर आपको एंगल निकालना है, एंगल थीटा निकालना है, तो लेंथ ऑफ द आर्क, लेंथ ऑफ द आर्क जो होगा अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, आर्क अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है। आपको मैं और बता दूं, लेंथ ऑफ द आर्क को हम एल से भी डिनोट करते हैं और रेडियस को आर से डिनोट करते हैं, और थीटा का तो आप समझ ही गए। तो अगर हम बात करेंगे तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा, एल अपॉन आर। तो अगर आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है कि लेंथ ऑफ द आर्क बताइए, जबकि एंगल दिया जाएगा आपको और रेडियस दिया जाएगा, तो एल की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो गई, थीटा इंटू आर। ये बात समझ में आई, यस और नो, बोलिए। ठीक है, एल की वैल्यू किसके बराबर हो गई, थीटा इंटू आर। आपसे अगर रेडियस भी पूछा जा सकता है तो आप क्या बोलेंगे, एल अपॉन थीटा, एल अपॉन थीटा। क्लियर, रेडियस किसके बराबर हो जाएगा, एल अपॉन थीटा, और थीटा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ सर्कल। लेंथ ऑफ आर्क निकालने का एक फॉर्मूला और है, आप लोग जानते हो, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, क्योंकि विद इन द सर्कल होता है। ये भी एक, ये क्या है, लेंथ ऑफ आर्क निकालने का फॉर्मूला है। आप चाहें तो लिख लीजिए, लेंथ ऑफ आर्क निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या यूज़ करते हैं, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री, क्योंकि 2 और 360 से कट जाता है, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई, पाई आर थीटा अपॉन 360 डिग्री। क्लियर है सबको, यस और नो, बोलो। ठीक है, बोलो, क्लियर है सबको? यस सर। आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी एग्जाम में तब पूछा जाता है जब डिग्री में दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ रेडियन में दिया जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा आ जाता है कि वैल्यू आपकी रेडियन में दी जाती है। तो आपको ये बात समझना होगा कि 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है, 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है, स्पेलिंग ठीक से लिखना, गड़बड़ मत करना। 1 रेडियन की जो वैल्यू होती है वो कैसे निकालते हैं, 180 अपॉन पाई। 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होती है, 180 अपॉन पाई। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, 1 रेडियन को हम किसी डिनोट करते हैं, 1 के पावर सी। ठीक है, आपको मैंने बोला था ना, पाई रेडियन को आप क्या लिखते हो, 180 डिग्री, यस और नो, बोलो। हाँ जी, लिखते हो ना आप? यस सर। पाई रेडियन को अगर आप 180 डिग्री लिखते हो तो 1 रेडियन को क्या लिखोगे, 180 डिग्री अपॉन पाई। आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 1 इंटू पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यस और नो। अब ये रेडियन अगर 1 पे आ जाए, 1 के पास आ जाए, 1 के ऊपर आ जाए, तो 180 डिग्री अपॉन क्या आ जाएगा, सिर्फ पाई रह जाएगा, रेडियन हट जाएगा। और वही चीज़ मैंने यहाँ लिखा है। यस और नो। देखिए, अब कहा जाता है कि पाई की वैल्यू, रियल वैल्यू कितनी होती है,
तो बोलेंगे सर 22/7 होती है। कितनी होती है? 22/7। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को। लेकिन ये सब चीज़ चल रहा है किसमें? डिग्रीज में चल रहा है। किस में चल रहा है? डिग्री में चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो तो वैसे तो कहने के लिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं 180 डिग्री अपॉन 3.14, 180 डिग्री अपॉन 3.14। तो जब आप इसको कैलकुलेट करते हो, कैलकुलेट करते हो तो ये कितनी बार में कट जाता है ये? अब देखो, वैसे तो हम कहेंगे कि सर क्या ये 60 टाइम से पूरी तरह से कटेगा? नहीं, पूरी तरह से नहीं कटता है। तो ये कितनी टाइम से कटेगा? 57 डिग्री मिनट्स में भी कन्वर्जन होगा, क्योंकि जब हमारे पास पार्ट्स में आएंगे तो 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। आप इसको ईमानदारी से लिख लीजिए। 1 रेडियन की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1 रेडियन की वैल्यू कितने के बराबर होती है? 50। याद रख लीजिएगा एकदम, कभी कभी तो ये सिंपल क्वेश्चन 57 डिग्री 16 मिनट्स और 22 सेकेंड्स। सेकेंड। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू निकल कर आता है। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब जरा समझिएगा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर मुझे डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो, अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना हो तो हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे? π/180 डिग्री से, 180 से। लेकिन अगर रिवर्स करना हो तो क्या? रिवर्स करना हो तो यानी रेडियन को 180/5। हाँ, डिग्री में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? बस इसका उल्टा कर देंगे, 180/π। 180/5। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया, ठीक है ना। याद रखिए 180 जो है ये डिग्री है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, और ये 180 डिग्री है। ठीक, आगे बात करते हैं। चलिए, आपसे क्वेश्चन दिया गया है, जरा समझिएगा एक चीज़ को। देखिए, अगर आपको रेडियन में वैल्यू दी गई तो आप देखो जहाँ भी आपको पाई दिखे ना, पाई, तो आप समझ लो वो वैल्यू किस में है? रेडियन में है। समझ रहे हैं मेरी बात? जैसे मैं बोलता हूँ कि π/3, तो ये बताओ ये डिग्री में है या रेडियन में है? बोलो। एग्ज़ाम में भले ना लिखा जाए बट ये रेडियन में है। भले ना लिखा जाए, सी को ना लिखें, कोई बात नहीं, बट वो टेक्निकली किस में है? रेडियन में है। ठीक, बढ़िया, चलिए। ठीक है ना, बराबर ना। अब देखिए ये किस में दिया? 120 डिग्री, 120 डिग्री। अगर मुझे इसको किस में कन्वर्ट करना है? अब नेचुरल सी बात है, ये डिग्री में है तो रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा? उल्टा कर दूंगा। पाई रहता, सॉरी, अगर हमें पाइप में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो बोलो, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? रेडियन में कन्वर्ट। रेडियन में कन्वर्ट करना है तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया भी है आपको, भले मिटाया तो नहीं है ना मैंने। देखो, ये देखो, मिटाया भी नहीं। वो डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में तो π/180 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो 62 डा 63 जा, तो कितना आ गया? 2π/3। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आप चाहो तो इसको वापस कन्वर्ट करके चेक कर सकते हो। ये तो आपका निकल गया। अब इसको वापस डिग्री में चेंज करना होता तो, डिग्री में चेंज करना होता तो क्या करते हम? मल्टीप्लाई किससे करते? बताइए। 180/π है ना, 180/π करते तो डिग्री में चेंज हो जाता। एक सेकंड होल्ड करो। हाँ सर, हेलो हेलो हेलो। ठीक है, बराबर ना। तो ये आप समझ गए। आप इसको देख लो, 2π इंटू 2π/3 इंटू 180/π। हेलो, हाँ सर,
भेज दिया ना, आप लिंक में देख लीजिए ना, बहुत सारे बच्चों के लिंक में आपको जोड़ा भी है ना उसमें। अरे सबको ग्रुप में डाला है ना सर, ग्रुप में देख लीजिए ना। हाँ, आपको सब ग्रुप में ऐड कर रखा है ना मैंने। हाँ, ग्रुप में जब मैं डालूँ तो देख लीजिए ना, उसी में डायरेक्ट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए आप, ये पाई पाई कट गया, 360 टाइम्स से कट गया, तो कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया, है ना। आई होप इसमें कोई तकलीफ नहीं है आपको, यस और नो, बोलो। बढ़िया। Yes, sir. चलो अब मुझे जो है, Yes. मुझे बताओ 270 डिग्री को, आप बताओ आंसर क्या आएगा, रेडियन में चेंज करो, बताओ इसको हम कैसे लिखेंगे। 270 डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू, ज़रा बताइए आप लोग। 9 pi, sir. 9 पाए। 9 pi. देखो 270 इंटू क्या करेंगे हम, पाई बाय 180, सॉरी पाई बाय 180, सॉरी, है ना। अगर हमें रेडियन में चेंज करना है तो क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो पाई बाय 180, 3 pi, sir. तो 90 टू जा 19, 3 जा, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 2 आ जाएगा। क्लियर है ना, क्या आ जाएगा, 3 पाई बाय 2, बराबर ना। चलिए 225 डिग्री का बताओ कितना आएगा। Yes. 225 डिग्री को आप बताइए मुझे क्या आएगा वैल्यू, 225 डिग्री को। दो 225 डिग्री बताओ, 315 डिग्री बताओ। हेलो, हाँ सर, नहीं मिला क्या, मैंने ऐड किया है, एक सेकंड मैं आपको भेज देता हूँ अलग से, हाँ अलग से भेज देता हूँ, भेज देता हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, कितना आया बताओ। 225 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे रेडियन में, कितना आया, 45 pi upon 36. क्या 45 पाए, क्या बोल रहे हो, Upon 36. अरे यार क्या कैलकुलेशन करते हो तुम लोग, इंटू पाई बाय 180 करना है ना, यस और नो। 9 से कर लो, 9 टू जा 80, है ना, 9 से कर लो, 9 दूनी 18, 4 9 5 45, है ना। अब 5 से काटो ना इसको, 5 4 बार में, 5 4 जा 5 5 जा, तो 5 पाई बाय 4 आएगा ना इसका, है ना। इसको काट क्यों नहीं देते तुम। Yes. 315 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करोगे, इंटू पाई बाय 180, है ना। 9 से कट जाएगा ये, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 4 9 5 45, 5 7 बार में, 5 4 बार में, तो क्या आ जाएगा 7 पाई बाय 4। एक और दो, गड़बड़ तो नहीं करोगे, 135 डिग्री को कन्वर्ट करो, 135 डिग्री को कन्वर्ट करो, 135 डिग्री को कन्वर्ट करो रेडियन में, बताओ कितना आ रहा है वैल्यू। Three pi by 4, sir. 3 pi by 4. देखते हैं,
देखो, तो सीधी सी बात है, आपको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कहा गया है, तो आपको सीधा सीधा क्या करना है, इनटू पाई बाय 180। तो आप 9 से काटना चाहो आराम से कट जाएगा 20 टाइम्स में। 9 59 जा 135, 5 या 15, 5 24, तो क्या आ गया 3 पाई बाय 4। आई होप आप कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको आगे चल के। यस और नो? बढ़िया। Yes. ठीक, आगे बात करते हैं, थोड़ा और क्वेश्चंस देखते हैं, हम लोग चीज़ों को समझते हैं। तो अभी हमने देखा था कि डिग्री को हम किस में कन्वर्ट कर रहे थे, रेडियन में। अब हम देखेंगे रेडियन को कन्वर्ट किस में करेंगे, रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। ठीक है, बराबर ना, रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे। अब मुझे बताओ 7 पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करो। इसको कैसे करेंगे, 7 पाई बाय 4 इंटू क्या आएगा 180 अपॉन पाई। जैसे नो, पाई और पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 45 टाइम्स में। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 चौक 28, 3 31, 315 डिग्री। ठीक है, चलो मुझे बताओ 5 पाई बाय 3 को कन्वर्ट करो डिग्री में कन्वर्ट करो। Teams 300 सर, 300 डिग्री। तो अगर आप देखेंगे तो ये आ गया 5 पाई बाय 3 इंटू 180 अपॉन पाई। यस और नो? तो पाई और पाई कैंसिल हो गया, ये 60 टाइम्स 3 था, 60 टाइम्स में कितना आ गया 300 डिग्री आ गया। यस और नो? इसमें कोई तकलीफ़ है बताओ, कोई तकलीफ़ है? हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है बोलो, नहीं है ना? ठीक है, एक और कर लो, 12 पाई बाय 4 नहीं 5, इसको बताओ डिग्री में कितना आएगा। फोर 32 सर। कितना आया 432 डिग्री। 432 डिग्री ना। लास्ट दे रहा हूँ, उसके बाद हम चेंज करेंगे कॉन्सेप्ट को। ठीक है, 6 पाई बाय 5, इसको डिग्री में बताओ। $216 215 कितना? 16 216। ठीक है, चलो देखते हैं। सबका आया क्या भाई? कुछ ही लोग जवाब दे रहे हैं, बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है भाई, ऐसी क्या बात है? चलो देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
तो इसमें तो आप आसानी से कर लियोगे 12/5 इंटू 180 अपॉन क्या पाई, यहाँ पाई था तो पाई पाई कैंसिल हो गया, 5 36 टाइम्स में कट गया, 36 2 जा 72 और 360 कितना आ गया 2 आ गया, 7 6 13 3 432 डिग्रीज। ठीक है ना, बढ़िया। इसको भी आप कर लिए होगे 6π/5 Yes, sir. इंटू 180 अपॉन पाई। अभी मैं एकदम बेसिक बता रहा हूँ, फिर धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, 36 तो 216 डिग्री आ गया। यही आया था ना, 215 कैसे आया आपका? 216 आएगा ना? सर 216 ही बोला था। 216 ही बोला था। 216 ही बोला था। ठीक है, आई होप यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं है आपको, चीज़ें समझ में आ रही है ना? आगे बात करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या निकल कर आ रहा है। देखो, तो अभी जब हम लोगों ने मिनट्स और सेकंड्स के फॉर्म में लिखा था तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा, कहाँ गया? तो 1 रेडियन कितने के बराबर हुआ था? 1 रेडियन कितने के बराबर था, ज़रा बताइए जरा ईमानदारी से। 57 डिग्री 16 मिनट्स 22 सेकेंड्स। ठीक है ना? सेकंड। लेकिन ये आया कैसे था, ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। आप बोलेंगे सर ये 180 अपॉन कितना है 22/7। चलो मैं 7 को ऊपर भेज दूँ तो कोई दिक्कत आपको? बोलो, कोई तकलीफ? यस और नो बोलिए। नो। नहीं ना। अब इसको थोड़ा छोटा कर लो, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 11। तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया 630/11। बढ़िया ना? बोलो, सही है ना? ठीक है, 9 इंटू 7 इज 63, 9 7 इज 63, 600। अब इसको डिवाइड करो जरा, देखो क्या होता है। 630 को तो 11 5 जा कितना 55। बोलो यस ना? तो 13 में 5 जाएगा कितना आ जाएगा 8। अब ये तो कट गया, अब ये 0 आ गया, तो 11 7 जा कितना आ जाएगा 77। समझ में आ रहा है बात? तो कितना आ गया 3। क्या आ गया 3 आ गया। बोलो, लेकिन ये है क्या? ये 3 है, ये क्या है? मिनट है ना? बोलो बोलो, यस और नो? बराबर ना? Yes, अब जरा समझना इस चीज़ को। अगर Yes, मैं sir. इस 3 को मल्टीप्लाई कर दूं किससे? 60 से। जरा समझना, मल्टीप्लाई कर दूं 60 से, बराबर ना? ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा 180 बन जाएगा। एक्चुअली ये मिनट बन जाएगा 180, बराबर ना? बोलो 180 बन जाएगा, लेकिन ये बना क्या? मिनट्स बन गया है। कितना बन गया? मिनट्स। बढ़िया, बोलो। यहाँ तक तो ये जो था, ये 3 जो बचा था ये डिग्री में था, ठीक है ना? लेकिन जब हम इसको 60 से मल्टीप्लाई किए तो ये डिग्री में मिनट्स में कन्वर्ट हो गया। बोलो यस और नो? अब 180 को वापस 11 से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो कितना आएगा? 11 बन जाए 11, बचेगा 70। यस और नो? बोलो, बढ़िया। अब कितना आ जाए? 11 6 जा 66, कितना बचा 4। बट ये क्या है? मिनट्स आया। बात समझ रहे हो? हाँ जी, क्लियर है कि नहीं? देखो, तो ये मेरा क्या आया? ये डिग्री आया। यहाँ तक भी डिग्री बचा था, डिग्री के लिए हमने 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में कन्वर्ट कर लिया। फिर से 11 को डिवाइड किया, 11 को जब हमने वापस से डिवाइड किया तो क्या आ गया? 16। यहाँ तक तो मिनट ही है। बोलो, अब ये फर्दर तो मिनट छोटा होने वाला है नहीं। यस और नो? क्या होने वाला है बताओ? बोलो, नहीं होगा ना? अब हम क्या करेंगे? अब 4 मिनट में अगर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 240 सेकेंड्स हो जाएगा। यस और नो? बोलो, ये मिनट है ना? रिमाइंडर 4 मिनट बचा, यहाँ पे 16 मिनट बचा था मेरा क्या? कोसेंट। और ये डिग्री है हमारा 57 डिग्री। और यहाँ भी जो रिमाइंडर बचा था ये भी क्या था? 3 डिग्री क्या बना बचा था मेरा?
बोलो क्या बचा था, रिमाइंडर बचा था। ठीक है, अब देखो ये 240 सेकेंड्स आ गया। अब क्या करेंगे, वापस 11 को डिवाइड करो 240 सेकेंड से। अब जो भी वैल्यू आएगा वो सेकेंड्स में आएगा, यस और नो बोलो। तो 11 2 जा कितना आ गया 22, यस ना बोलो। तो रिमाइंडर कितना बचा, बोलो बोलो बोलो, 2 बचा ना 20 सही चल रहा है ना, बोलो ठीक है। अब देखो, Yes, sir. अब देखोगे, अब ये मैं कितनी बार में काट सकता हूँ, एक बार में काट सकता हूँ, यस और नो बोलो, बढ़िया ना। अब एक बार में काटूंगा Yes. तो 11 आ जाएगा, बचेगा कितना 9, यस और नो। अब वापस हम फर्दर ब्रेक करना चाहेंगे तो सेकंड्स का तो सेकंड ब्रेक का फर्दर ब्रेक होगा नहीं, तो ये लगभग 21 डिग्री से थोड़ा ज़्यादा होता है। कितना होगा 21 से थोड़ा ज़्यादा, इसीलिए हम इसको कितना मानते हैं, कितना मानते हैं 22 डिग्री, क्योंकि इसके आगे हम नहीं जाएंगे। सॉरी 20 मिनट, ये सेकेंड्स है, सॉरी सेकेंड्स है। ठीक है, तो ये भी सेकेंड्स है। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आया, ज़रा बताइए ज़रा ईमानदारी से। अगर आप फाइनल रिजल्ट देखेंगे तो 57 डिग्री आया, यस और नो बोलो। फिर यहाँ देखो 16 मिनट डिवाइड हुआ था, और बाद में जब हमने डिवाइड किया तो कितना सेकंड्स आया था, बोलो लगभग 22 सेकंड्स के बराबर। और यही चीज़ यहाँ लिखा है देखो, 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड्स। क्या ये बात आपको समझ में आया कि कैसे आया था, समझ में आई बात, यस और नो। Yes, sir. यानी डिग्री को आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, फिर डिग्री को आप मिनट में चेंज करना चाहते हो तो 60 से डिवाइड कर लीजिए, फिर डिग्री को फिर मिनट को आप सेकंड्स में चेंज करना चाहते हैं तो क्या कीजिए 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए और फाइनली रिजल्ट निकाल लीजिए। आई होप सब लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सबको बढ़िया चल रहा है, बराबर ना। Yes, sir. Yes. चलिए आगे की बात करते हैं, देखिएगा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो अब थोड़ा क्वेश्चन पे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। चलिए क्वेश्चन क्या दिया है एग्जामिनर ने, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/5 रेडियन इन डिग्री। 3/5 रेडियन इन क्या डिग्री, बराबर ना, यस। तो चलो बताइए, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, कभी भी रेडियन को अगर मुझे डिग्री में चेंज करना होता है तो हम कैसे करते हैं, रेडियन को डिग्री में चेंज करना होता है तो हम कैसे करते हैं, बताइए ज़रा, किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 180/5. इंटू 180/5. 180/5। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, बराबर ना। लेकिन ये तब आप करते हैं, है ना, जब अगर ये ऑलरेडी पाई के रूप में दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ताकि पाई और पाई कट जाए। लेकिन अगर पाई हो ही नहीं तो, जैसे मैंने अभी तक जो भी एग्जाम्पल दिए थे आपको 5π/6, तो आप करते थे क्या कि सर जी ये आप कर लीजिए, पाई कट जाएगा और 6 30 टाइम से कट जाता था, तो ये आ जाता 300 डिग्री, यस और नो। लेकिन अगर पाई हो ही नहीं तो तब तो हमें पाई की वैल्यू यूज़ करनी पड़ेगी, यस और नो। पाई तो कटेगा ही नहीं अगर पाई दिया ही नहीं। क्या इसमें पाई कहीं लिखा है, बताइए, नहीं लिखा है ना, बोलो नहीं लिखा है ना, या तो पाई लिखा नहीं। No, sir. तो हम क्या करेंगे 3/5। अब हमें इतना तो पता है जी कि 180/पाई तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसमें कोई कंजूसी तो है नहीं। अब वहाँ पे पाई लिखा था, पिछली बार तो कट गया था लेकिन इस बार तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इज इक्वल टू, अब देखिए 3/5 लिखेंगे, बढ़िया, इंटू 180 अपॉन क्या करेंगे 22/7। इसमें कोई तकलीफ़ है आपको, बताइए ज़रा, कोई तकलीफ़, यस और नो। No. अब ये 7 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। एकदम एकदम कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। 180 इंटू 7 अपॉन कितना 22, बढ़िया, बराबर ना, बोलो कोई तकलीफ़, कोई तकलीफ़ है आपको, बताइए ज़रा, नहीं ना। चलिए इसको अब छोटा कर लीजिए, इसको काट लीजिए, थोड़ा काटेंगे तो ये बन जाएगा 90 और ये बन जाएगा 11। कोई तकलीफ़ है, बोलिए, नहीं ना,
नहीं है ना। तो आप ज़रा देखेंगे तो ये हो जाएगा 9 3 जा 27 और या फिर 9 7 जा 63, 63 3 जा बोलो बोलो ये 630 है ना, इंटू 3 अपॉन कितना आ जाएगा 55। क्या ये बात आपको समझ में आ रहा है, यस और नो? बोलो। आप चाहो तो इसको और छोटा कर सकते हो, 5 11 बार में, 5 12 पंचे 60 और 5 36, यस और नो? तो आप इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो 6 3 18 का 1 कैरी 1 12 3 36 1 37 अपॉन 11। लेकिन ये जो कुछ भी आया है वो क्या है, डिग्री में। क्या आया है, डिग्री में। या तो ऑप्शन में यही दिया हो तो आप टिक लगा सकते हैं, समझ में आ रही बात। यानी 3/5 रेडियन की वैल्यू कितनी हो गई, इतना डिग्री हो गया। लेकिन ज़रूरी है क्या ये डिग्री के फॉर्म में दिए हों वो लोग, क्या ये ज़रूरी है एग्जामिनर, बोलिए। हाँ जी, नो। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो ज़रा सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। स्टार्ट करें सॉल्व करना, बराबर ना। इसको सॉल्व करते हैं तो हमें अब क्या करना है, 378 अपॉन 11 डिग्री में है और हम इसको चेंज करते हैं कुछ इस तरीके से ताकि मिनट्स भी आ जाए और क्या आ जाए, सेकेंड्स भी आ जाए। समझ रहे हैं ना बात को, बोलिए। ठीक है, स्टार्ट करें, बोलो यस। 11 378 लिख लेते हैं, चलो काटना शुरू करते हैं। 11 3 जा 33, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 48। अब मुझे बताओ 11 4 जा कितना आएगा, 44, बच गया 4। अब मुझे बताओ ये जो आया किस में आया, डिग्री में आया, और ये जो क्वोशेंट आया वो भी किस में आया, डिग्री में। यस और नो, बोलो यस और नो। हाँ जी, अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 60 से मल्टीप्लाई करूँगा। जैसे ही 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये क्या बन जाएगा, बोलो क्या बन जाएगा, मिनट्स बन जाएगा। यानी 240 मिनट, 240 मिनट्स बन जाएगा, बराबर ना, 240 मिनट बन जाएगा। चलो अब अगला स्टेप क्या रहेगा हमारा कि 11 को वापस मैं किससे डिवाइड करूं, 240 को 11 से डिवाइड करते हैं। लेकिन अब जो कुछ भी रिजल्ट आने वाला है वो किस में आने वाला है, ज़रा बताइए ज़रा ईमानदारी से, मिनट्स में आने वाला है। ठीक है, मुझे बताइए। 11 2 जा 22, ये 20 हो जाएगा 20, बढ़िया ना, बोलो कोई तकलीफ़, यस और नो। लेकिन अब मैं देख पा रहा हूँ कि 240 तो आ गया, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है आपको। 11 2 जा 22 बच जाता है हमारे पास 20, यस और नो। अब हम इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में, 11 आ जाएगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, 9। अब मुझे बताओ ये जो 21 आया वो किस में आया, मिनट्स में आया है, यस और नो, बोलो यस और नो, क्लियर है। अब मैं देख रहा हूँ ये आ गया मिनट्स में, रिमाइंडर भी मेरा मिनट्स में आया, तो मैं इसको वापस किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 60 से। अब मैं जब 60 से मल्टीप्लाई करूँगा तो किस में चेंज होगा वो बताइए ज़रा ज़रा ईमानदारी से। तो आप बोलेंगे सर ये तो सेकेंड्स में डिवाइड, सेकेंड्स बन जाएगा। तो अगला स्टेप क्या होना चाहिए मुझे बताइए ज़रा आप लोग। अगला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए कि मैं 11 को किससे डिवाइड करूँ, 540 सेकेंड से डिवाइड करूँगा। तो देखते हैं ज़रा समझते हैं। 11 4 जा कितना हो जाएगा, 44। 11 5 जा 55 होता है, वो तो लगेगा ही नहीं क्योंकि 54 ही है। तो 11 4 जा 44, तो बच जाएगा क्या, 10 और ये 100। 11 9 जा कितना हो जाएगा, 99। क्या हम इसके नीचे अब एक सेकंड मेरा क्या रह गया, रिमाइंडर, और ये भी कितना हो गया, सेकंड। यानी क्लोजेस्ट वैल्यू हमारा 49 सेकंड्स आ गया। यानी एक बात हमें समझ में आया, इसकी वैल्यू ज़रा मुझे बताइए, आप लोग खुद जोड़ जाड़ के बताइए हम कैसे लिखेंगे। तो आप बोलेंगे सर ये 34 डिग्री ले लीजिए सर, ये मिनट से ले लीजिए सर, आप बोलेंगे सर ये सेकंड से ले लीजिए। तो इस तीनों को अगर अपन जोड़ते हुए चलें और इसको इधर लिखें तो कैसे लिखेंगे, 34 डिग्री 21 मिनट्स और 49 सेकंड्स। क्या सबको बात समझ में आई, एग्ज़ाम में आएगा आप लोग कर लेंगे, यस और नो, बोलो कर लेंगे। हाँ जी, यस सर। क्योंकि यहाँ तक करना तो नॉर्मल बच्चा भी कर लेगा, लेकिन उसके आगे की बात जो है ना वो थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग है, 30-35 सेकंड टाइम लग सकता है आपको। ठीक है, आई होप सब लोग को क्लियर होगा क्वेश्चन, यस और नो।
ये सर? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, है ना, बता चुका हूँ ना। साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, बता चुका हूँ मैं सब लोगों को। कॉट थीटा पी बाय बी होता है, बता चुका हूँ ना सबको। चलिए आगे बात करते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम भी बता चुका हूँ और एंगल्स भी बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है। और कुछ इम्पॉर्टेंट एंगुलर वैल्यूज़ हैं, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ये भी मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट लेक्चर में कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है और क्या निगेटिव होता है, ठीक है ना। यस और नो। चलो अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स और समझते हैं। यहाँ पे देखते हैं, इस एग्जांपल को ध्यान से देखो। दिख रहा है सबको? यस और नो, दिख रहा है सबको? हाँ जी। Yes. चलिए, आपके पास दिया है साइन 12 डिग्री। क्या दिया है? साइन 12 डिग्री दिया है आपको। और नीचे क्या दिया है? कॉस 78 डिग्री, कॉस 78 डिग्री, ठीक है। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं कैसे निकालूंगा? या तो मैं साइन को कॉस में चेंज कर दूं या कॉस को साइन में। तो कैसे लिख सकता हूं मैं? साइन 90 माइनस 78 लिख सकता हूं, 12 को चेंज कर सकता हूं, 90 माइनस 78 डिग्री लिख सकता हूं ना, बोलिए। यस। और यहाँ पे क्या? कॉस 78। मुझे बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा होता है। और थीटा की जगह पे क्या है? 78 है। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, यानी कॉस 78 अपॉन क्या आएगा? कॉस 78। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? कट के 1 आ जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? मैंने बताया है आपको, क्या आता है? बोलो, कॉस थीटा आता है। बात क्लियर है सबको? यस और नो? ठीक है ना, बढ़िया ना, बोलो। हाँ जी, क्लियर है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को आपसे पूछता कि साइन 12 डिग्री अपॉन कॉस 78 डिग्री है, आप इसकी वैल्यू बताइए, तो ज़रूरी नहीं कि ऊपर वाले को ही चेंज करो, हो सकता आप चाहो तो नीचे वाले को भी चेंज कर सकते हो। साइन 12 डिग्री रहने दो और नीचे क्या लिख सकते हो? कॉस 90 माइनस 12 लिख सकते हैं, 78 को लिख सकते हैं 90 माइनस 12। यस और नो? तो ये क्या आ जाएगा? साइन 12 अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। और थीटा की जगह पे क्या है? 12 डिग्री, है ना, 12। तो ये कट के क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो समझ में आया सबको? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? हाँ जी, बोलो, क्लियर है ना सबको? Yes. चलिए अब हम देखते हैं। अब मुझे बताओ साइन किस में चेंज होता है? तो बोलेंगे सर कॉस में होता है। कॉस किस में चेंज होता है? तो बोलेंगे सर आप साइन में चेंज होता है। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि साइन का जो चेंज होता है वो वैल्यू नीचे लिखा है क्या? बोलोगे हाँ। या कॉस जिसमें चेंज होता है उसकी वैल्यू न्यूमरेटर में लिखी है? तो बोलोगे हाँ, ठीक। हमें पता है साइन कॉस में चेंज होता है और कॉस साइन में चेंज होता है 90 पे, या 90 या 270 पे। और इन दोनों का सम कितना 90 के बराबर है क्या? तो आप बोलोगे सर 12 और 78, जरा जोड़ो कितना आता है? 90 आता है क्या? हाँ आता है। तो इसका मतलब कंफर्म इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है? 1 आने वाली है। सबको समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही बात कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम जो एंगल दिया है डिग्री में, हाँ, उन दोनों का सम अगर 90 के बराबर हो और जिसका जो चेंज होने वाले टर्म्स दिए हैं, जैसे साइन का कॉस दिया है नीचे, या ऊपर का कॉस दिया है नीचे साइन दिया है, लेकिन ऐसा होता साइन 12 डिग्री और कॉट 78 रहता तो नहीं चलता काम, कॉसेक रहता तो नहीं चलता काम। साइन का जो चेंज होता है जिसमें, वही चीज़ लिखा हुआ होना चाहिए। समझ में आई सबको बात? यस और नो? बोलो, क्लियर है? हाँ जी। Yes. अरे भाई कोई डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत है, किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बोल दो। निखिल, यस, और आदित्य, वैभव, क्लियर है सबको? यस सर। यस Yes, sir. यस यस और गे, क्लियर है? यस सर। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए
जैसे कि एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, आपको एंगल के रूप में पूछा गया आपसे। तो देखिएगा यहाँ पर आप एक बात और समझिएगा, अगर मैं लिखता हूँ जो मुझे बताना भी है तो आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। साइन 360 इंटू एम प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। यानी अगर स्टार्टिंग का वैल्यू में 360 का मल्टीपल हो, किसका मल्टीपल हो? 360 का मल्टीपल में अगर आप लिख सकते हैं तो आपका ये वैल्यू क्या हो जाता है? आप इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो या फिर इसकी वैल्यू 0 हो जाती है। इसका वजह ये भी है क्योंकि 360 डिग्री किसके बराबर होता है? किसको इम्प्लाई करता है, डिनोट करता है? 0 डिग्री को। ठीक है, समझ में आई बात? तो इसी तरह से अगर मैं बोलूँ कॉस, ठीक है, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे बताइए कॉस 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री, तो आप इसको कैसे लिखोगे? तो अगर एग्ज़ाम में दिया रहता आपका 720 और 45 765 डिग्री, तो आप इसको कैसे लिखते? बताइए ज़रा, आप कैसे लिखते? कैसे लिखते? तो आप बोलते सर 765 को हम लिख सकते हैं ना 720 प्लस 45, यस और नो? बोलो। हाँ जी, लिख सकते हैं, बराबर ना? बोलो। और 720 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 360, यस और नो? बोलो। और ये हो गया प्लस थीटा। क्या ये बात समझ में आ रहा है? थीटा की जगह पे क्या है? 45 है, यस और नो? तो मुझे बताइए क्या ये सेम फॉर्म बन गया ना? कॉस 360 इंटू एम प्लस थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा। यानी 360 इंटू एम की वैल्यू कितनी है? 2 है, यस और नो? तो कॉस 360 इंटू 2 प्लस 45, यस और नो? बोलो। तो 360 इंटू 2 तो 0 ही हो गया, 0 हो गया ना, यस और नो? तो आप बोल सकते हो कॉस 0 प्लस 45 यानी कॉस 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1/√2। क्या ये बात सबको समझ में आई? यस और नो? बोलो। हाँ जी, क्लियर है सबको? यस सर। तो जब भी आपको कोई वैल्यू 360 के मल्टीपल में लिखा जाए और उसके अलावा जो वैल्यूज़ बच जाती है, आप सिर्फ उसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ करते हैं। मैं एक वैल्यू देता हूँ आपको। आपसे मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बताइए साइन 1 साइन मतलब 10 ले लो। चलो आप मुझे बताइए कि 10 1140 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बराबर ना? आपको देखना बस इतना है कि 36 का टेबल याद रखना है, बस आपको इतना समझना है। 36 1 जा 36 36 2 जा 72 है ना? अगर हम 10 अगर यहाँ पे 36 भी मैं लिख देता तो भी कोई दिक्कत थी आपको? यस और नो? तो अगर आप देखेंगे 360 इंटू 1 कितना होता है, ज़रा बताओ? 360, यस और नो? 360 इंटू 2 कितना होगा? 720। 360 इंटू 3 कितना होगा? 1080। 360 इंटू 4 कितना होगा? बोलो बोलो। 1440। 36 का डबल 72, 72 का डबल 1440, यस और नो? 36 इंटू 5 कितना होगा? 1800 होगा, यस और नो? अरे बोलो, क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है,
तो जो भी वैल्यू होंगे आपके इसी फॉर्म में होंगे, तो आप 10 तक कम से कम याद रख लोगे तो कोई ख़राबी नहीं है इसमें, ठीक है। तो 36 इंटू 60 क्या आएगा, 36 इंटू 6 216 होता है, तो 2160। 36 इंटू, एक्चुअली 60 नहीं लिखना चाहिए, गलती से लिख दिया मैंने, 360 इंटू 6 होगा 36। सब लोग लिख रहे हो ना, सब लोग, 2160। तो आपसे वैल्यू कुछ भी दे सकते हैं, 216 स्टैंडर्ड मान लेना, और उसके अलावा देख लेना क्या अलग से लिखा जा सकता है। 360 इंटू 7 कितना आएगा, 360 इंटू 7 कितना आएगा, 2520। फिर आगे बात करेंगे 360 इंटू 8 की बात करते हैं। बताओ भाई कितना आएगा, 360 इंटू 8 कितना आएगा, 2880। 360 इंटू 9 राइट, कितना आ जाएगा, 3240। और 360 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 3600, ठीक है। इतना तक तो आपको याद रखना ही है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, मतलब इतना तक तो मतलब होना ही चाहिए, इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है ना। ठीक है। तो मुझे बताओ इसके देख करके क्या लग रहा है, इसको मुझे कैसे कैसे स्प्लिट करना चाहिए 1140 को। 1140 किसके क्लोज दिख रहा है आपको, बताइए ज़रा मुझे। 1140 कौन सी वैल्यू के नज़दीक दिखता है आपको, बोलो। 360 इंटू 4। 4 कैसे यार, तुम ज़्यादा हो गया ना, उसे कम लो ना। हाँ, इसमें तुम्हें थीटा, इसमें थीटा जोड़ना है तुमको, ये बात याद रखना, हमेशा तुमको प्लस थीटा करना है, माइनस थीटा नहीं करना। तो आप किसके बराबर, किसके नज़दीक लग रहा है आपको, 360 इंटू 3 के नज़दीक लग रहा है। तो आप इसको लिखोगे क्या, 1080। अब इसको तुम जोड़ो तो आप देखोगे सर कि ये जो है ना 140 से 80 घटाएंगे तो 60 बच जाता है। तो ये तो वैसा ही हो गया, क्या हो गया, 360 इंटू 3 प्लस 60, यस और नो। अब इसका तो कोई मार्केट वैल्यू है ही नहीं, ये तो 0 डिग्री के बराबर हो गया। तो टेक्निकली ये हो गया 10 0 डिग्री प्लस कितना 60 डिग्री, तो कितना आ गया 10 60 डिग्री। और 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3, और ये इसका आंसर हो गया। क्या ये बात सबको समझ में आई, यस और नो, बोलिए। हाँ जी, ठीक है ना, बढ़िया ना। yes, आगे बात करते हैं, चलिए। अब जो क्वेश्चन दिया गया उसके हिसाब से अपन बात करेंगे, ठीक है। देखिए आपको पूछा गया है कि साइन 2295 की वैल्यू कितनी होगी। साइन 2295 डिग्री की वैल्यू कितनी, आप मुझे बताइए 2295 किसके नज़दीक है। यानी याद रखिएगा जो भी वैल्यू होगी 2295 से एक छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है। मतलब आपको हमेशा प्लस थीटा के फॉर्म में लिखना है, इसमें कोई ख़राबी वाली बात नहीं है। बताइए किसके नज़दीक के बराबर है, 360 इंटू कितना होगा, बोलिए, बोलो, स्प्लिट करो। 360 इंटू 6, यानी 2160 के नज़दीक है ये, है ना। तो 2160 प्लस, अभी घटा लो 2295 से 2160 घटा लो, तो आप बोलो सर ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये कट गया, तो ये 135 आया। अगर आप देखेंगे इसको ईमानदारी से तो ये क्या है आपका 360 इंटू 6 है, प्लस कितना है 135, तो यही हुआ ना। अब इसके आगे क्या लगा देंगे हम लोग, साइन लगा देंगे, ठीक। तो 360 इंटू 6 का मतलब तो वही हो गया 0 इंटू 6, यही ना, यस और नो। और 0 को मल्टीप्लाई करो तो 0 ही रह जाएगा, तो ये हो जाए साइन 135 डिग्री। देखो अब हमें और चीज़ें आगे बढ़नी पड़ेगी। 135 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, या तो हम 180 माइनस 45 डिग्री लिख लें, यस और नो, बराबर ना, लिख सकते हैं, हाँ जी, यस और नो। कुछ बच्चे तो वैल्यू याद रखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये बताओ लिख सकते हैं ना। अब मुझे बताओ ये कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 माइनस 45 कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा क्वाड्रेंट है बताओ।
बोलो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। सेकेंड क्वाड्रेंट। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है, यानी वैल्यू जो भी आने वाली है पॉजिटिव आने वाली है। और 180 पे कोई भी वैल्यू चेंज नहीं होता है, यानी जो चीज़ साइन थीटा ही रहता है, यानी साइन 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। और ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? यस और नो? बराबर ना? बोलो। यस। ठीक है, एक और कर लीजिए, हम लोग लास्ट कर लेते हैं और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आप मुझे बताइए कॉट 3285 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? कॉट 3285 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? 3285 डिग्री की, इसकी वैल्यू बताइए आप लोग। इसका स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। वन आ जाएगा सर। मुझे बताइए क्या आंसर आ रहा है? करेंगे ना आप? कर रहे हैं ना? हाँ जी, कर रहे हो ना सब? यस सर, वन आएगा। 1 आ रहा है। कॉट 45। कॉट 45। चलो देख लेते हैं एक बार इसको मिटा के। ये तो मैंने भेज दिया ना शायद, हाँ इसको मिटा देते हैं डायरेक्ट। चलो तो देखिए, मुझे बताइए 3285 से नीचे वाली वैल्यू कौन सी है? यानी आपसे पूछा गया है कॉट 3285 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो मुझे 325 से नीचे वाली वैल्यू क्या है? थोड़ी छोटी। हाँ भाई, इससे 360 तो आप बोलेंगे सर ये तो मुझे 3240 दिख रहा है, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे हम? 3240 प्लस 45। अब ये कैसा आ गया? 360 इंटू 9। इसका मतलब यही हो गया कि 0 इंटू 9। इसका मतलब क्या हो गया? 0। तो मेरे पास सिर्फ क्या बच गया? 45। तो सीधा सीधा मेरे पास क्या बचा? कॉट 45 डिग्री, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। ठीक है, बढ़िया। और ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, यस और नो? एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही आसान हो गया। ठीक है, मुझे बताओ कॉसेक 3735 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी? ये बताइए आप। कितना आया?
√2 सर। √2 आया। cosec 45। 45 गलत बात भाई। 45 अच्छा देखते हैं, शायद हो जाए, देखते हैं। ये दिया है 3735 डिग्री दिया है आपको। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको हम स्प्लिट कैसे करेंगे बताओ ज़रा। 360 into 10। यानी 3600 प्लस 135, यस ना। और ये हो गया 360 इंटू 10। इसका मतलब हो गया 0 इंटू 10। इसका मतलब सीधा सीधा ये 0 डिग्री हो गया। तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाता है। तो हम इसको इससे लिख देंगे सीधा cosec 135 डिग्री। और 135 को हम लिख कैसे सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर ये तो ऐसे लिखा सकता है। कैसे? 180 माइनस, पिछली बार 180 लिखा था ना, इस बार थोड़ा चेंज करता हूँ मैं। इसको मैं लिख सकता हूँ 90 प्लस 45, राइट ना। तो आप बोलेंगे सर ये बात तो ठीक है, लेकिन कॉसेक चेंज किस में होता है? 90 है तो चेंज होगा, कॉसेक सेक में चेंज होगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक दोनों क्या होता है? पॉजिटिव होता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं। इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होता है। और इसमें क्या? सेक और कॉस पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है ना। तो देख रहे हैं कि साइन भी पॉजिटिव, कॉसेक भी पॉजिटिव, यानी प्लस का प्लस ही रह जाएगा। तो कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में, और 45 रह जाएगा। तो सेक 45 कितना होता है? कॉस 45 होता है 1/√2, तो 1/√2 का अपोजिट हो जाएगा, यानी सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो क्या आ जाएगा? 1/1/√2, यानी सीधा सीधा √2। वैसे तो आपको वैल्यू याद होना चाहिए, √2 इसका आंसर आ गया। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, यस और नो? क्लियर है? हाँ जी, यस सर। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। इसके जो क्वेश्चंस और हैं, ज़रा फार्मूला वगैरह जितनी भी चीज़ें, सारे फार्मूला आप लोग लिख के रखिएगा। आपका ये होमवर्क है, ये सारे फार्मूला याद करना है, मैं पूछूंगा अगले लेक्चर में। समझ में आ रही है बात? ये जितने भी फार्मूला हैं, दिख रहा है सबको, यस और नो? तो जितनी भी फार्मूलाएँ दिख रही हैं आपको, ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। और ये जितनी भी देखा, रेंज वगैरह जितनी भी चीज़ें आप फार्मूला देख रहे हो, यह सर क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। हम क्वेश्चन पूछेंगे और फिर सीधा सीधा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। क्लियर है कि नहीं? और कैसे याद करोगे? आपको क्या करना है, इसको रिकॉर्ड कर लो अपने मोबाइल के रिकॉर्डर में, और 10 बार 20 बार 50 बार सुनते रहो, ठीक है। अपना मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन कर लेना। समझ में आ रही है सबको कि नहीं? और सारे फार्मूला को रिकॉर्ड कर लेना एक एक करके, और बार बार क्या करना? उसको सुनना, ठीक है। समझ में आई बात सबको? इस तरह से Yes, sir. इस तरह से आपको कम एफर्ट लगेगा और चीज़ें आसान भी याद हो जाएगी, ठीक है। चलो बाय। और मैं रिकॉर्डिंग मांगूंगा सबका, जितने भी रिकॉर्ड किए हैं सबका रिकॉर्डिंग चाहिए मुझे। सबकी आवाज़ रिकॉर्डेड फॉर्म में चाहिए, कोई कंजूसी नहीं करेगा, ठीक है। चलो बाय। So we have covered the basic concepts and the questions based on trigonometric angles and the conversion of degree into radian and radian into degree, and we have also covered the questions based on radian and degree as well. So those who are new to this channel, subscribe to this channel and share with your friends. You can join the telegram group NDA Maths by Ravi Ranjan sir. You will get the PDF as well as the screenshot which we have discussed today. You can also join the telegram group Maths by Ravi Ranjan sir. I will share the PDF as well in that particular group, alright? Or you can type Ravi Ranjan sir Maths group. So this is Mr. Ravi here signing off. Thank you.